Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. We are going to discuss very important topic which is Pakistan's economy expected to slow down. And in this topic you will learn the GDP growth rate of Pakistan in the year 2022, and I have provided my contact number for CSS PMS exams preparation. तो मैंने आपको सी एस एस पी एम एस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी पर है, पाकिस्तान की मीशत पर है, पाकिस्तान का जीडीपी कितना रहा 2022 का, मतलब कितनी प्रोग्रेस रही और कितनी नहीं रही, हमें किन किन खदशात की वजह से माशी इब्तरी का सामना करना पड़ा। ये सारी सूरत हाल आज हम डॉन एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये है डॉन फैक्ट्स, जो कि आप अपने यू मे कोट दीज फैक्ट्स फॉर योर इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। नाउ मूव फॉरवर्ड। So Pakistan's economy is expected to slow down this year after the strong bounce last year from कोविड लिंक्ड। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से या कोविड के इशू की वजह से हमें कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज है और मंडे के दिन मतलब ये डॉन के फैक्ट्स हैं और रेफरेंस बताया गया है कि मंडे के डे से ये कुछ फैक्ट्स लिए गए हैं और आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को ऐसा क्या मसला है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का रोल पाकिस्तान में, आईएमएफ का रोल कितना है। और इसके साथ साथ अगर कुछ हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं तो वो फ्लड की वजह से भी थी, ठीक है, इकॉनमी को। और मतलब ये तो चले एक बात है आईएमएफ की जो आपको समझ आती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी कुदरती आफात हैं जिसने पाकिस्तान को अपने घेरे में लिया हुआ था। एक तो कोविड और दूसरा ये कि जो फ्लड था। फ्लड तो टोटली आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अनसर्टेन था और अनएक्सपेक्टेड था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जानी और माली नुकसान हुआ। क्योंकि पाकिस्तान खुद जो है ना वो एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान का ज़्यादातर जो एक माशी इन्हिसार है वो ज़राअत पर है। और जब ज़राअत का सारा सिस्टम ही हमारा, क्योंकि फसलें तबाह हो गई सैलाब की वजह से, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें चाहिए कि हम इसको डिस्कस करें। So, mounting debt burden and falling foreign exchange reserves had already pushed Pakistan into negotiation with International Monetary Fund. Even before the situation turned critical as devastating floods killed thousands of people, ruined crops, and destroyed infrastructure across the country. क्योंकि जो सैलाब आया था उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को। स्टेटेड द यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग आपको ये बात बताई जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द shelter foods in Pakistan, the report mentioned that this illustrated the vicious circle of disaster. तो ये था climate disaster जो कि हमें face करना पड़ा। And you may say कि into which vulnerable developing countries risk falling as global warming accelerates and insufficient international climate support for countries whose per capita CO2 emission remain a fraction of advanced countries. The global slowdown, the report said, was ringing alarm bells across the मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड वर्ल्ड फॉर साउथ एशिया। और ये जो एब्रीवेशन है ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये वही है। मतलब यहाँ पर इसको समराइज़ अगर मैं करूँ तो हमें सिचुएशन जो बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा वो फ्लड की वजह से था। एक तो लाइफ्स बहुत ज़्यादा रिस्क पर आ गई, कुछ डिज़ास्टर्स, फिर बीमारियों का फैल जाना। आपको पता है कि फ़्लड की वजह से हमें डेंगू का कितना सामना करना पड़ा है, ठीक है। और डेंगू की वजह से कितने लोग पाकिस्तान में जान से जा चुके हैं। अभी भी कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको डेंगू हो जाता है, ठीक है। और अब जब फसलें नहीं थी और इन्फ्लेशन हुई, यानी अफरात-ए-ज़र, हमारे पैसे की, रुपए की कदर में कमी आ गई, ठीक है। हाई एनर्जी एंड फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन देन जो टमाटर थे वो 400 किलो के करीब आपको 400 केजी आप लेते रहे होंगे, ठीक है, आप में से अक्सर पाकिस्तानी। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया से कंपैरिजन किया जा रहा है। इंडिया द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द रीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीइंग हैम्पर्ड बाय हायर financing cost and weaker public expenditure, resulting in the declaration in GDP growth to 5.7% in 2020.
Next paragraph is, as the government announced plans to increase capital expenditure, especially in the rail and road sector, policymakers would be under pressure in a वीकनिंग मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारा सारा निज़ाम तरम भरम हो चुका था, लेकिन हुकूमत ने कुछ नेसेसरी मेजर्स अडॉप्ट किए, लेकिन उनका भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा या उनसे कोई खातिर ख्वाह हमें फ़ायदा नहीं मिला। ग्लोबल इकॉनमी टू रिड्यूस फिजिकल इम्बैलेंस, कि हम इस इम्बैलेंस को, एक गैर मतवाजन सूरत हाल को दुरुस्त कर सकें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिस कुड लीड टू फॉलिंग एक्सपेंडिचर्स एल्सवेयर, अंडर these conditions it stated economic growth is expected to drop by 1% point to 4.7% in 2023। ठीक है, यहाँ पर क्या से राय की जा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जाती है कि वो ड्रॉप होकर इस लिहाज से आ जाएगी। एंड मोर ओवर द कम्बिनेशन ऑफ एलिवेटेड प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेड, अब जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ यानी रोज़मर्रा की जो अशिया हम बाहर मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाते हैं, ये तो दरअसल पाकिस्तान को नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर मुल्क की कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की चीज़ों पर रिले करें, और ये चीज़ तो हमें भी, आप में से काफ़ी सारे बच्चे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये पॉइंट्स आप देख लें, इनमें इतना ख़ास कुछ भी नहीं है, बस ये देख लें यहाँ से कुछ कंट्रीज़ के साथ जो कंपैरिजन है ये ज़रा सा इम्पोर्टेंट है। So besides Sri Lanka, Lebanon has also fallen into sovereign default. अफ़गानिस्तान remains in debt distress, यानी अफ़गानिस्तान में कर्ज़े, अफ़गानिस्तान जो है वो कर्ज़ों तले दबा रहा। अफ़गानिस्तान remains in debt distress, and Turkey as well as Pakistan is currently being faced beyond a yields close to or above 10% point relative to US 10-year Treasury bill। और फिर आप फर्दर इकॉनमी का यहाँ से जायज़ा ले सकते हैं, ये पॉइंट्स देख लें। और यहाँ पर कोविड का ही ज़िक्र किया गया है, कोविड की सिचुएशन, कोविड की वजह से जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं, तो ये वही सारी सूरत हाल है। और फिर ये सारा आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे इसको नीचे थोड़ा सा रीड कर लें तो यहाँ पर है जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की, और यहाँ पर थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन है इस पैराग्राफ में। ठीक है, और खाने पीने की अशिया को स्पेशली यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो हमें यही है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में मौजूद हैं हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें उन्हीं से ही फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं कि आप ये करें कि दूसरे ममालिक से चीज़ें अपने मुल्क में इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के बजाय हमें चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें। अगर हमने एक ऐसी कंट्री बनना है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और पावरफुल हो। बाकी अगर ये कुछ डिज़ीज़ हैं, इनके लिए नेसेसरी मेजर्स अगर हम टाइम पे अडॉप्ट कर लें, लाइक कोविड है या फ्लड की वजह से डेंगू के इश्यूज़ हैं, तो हम उससे भी अपनी इकॉनमी को बेटर कर सकते हैं। और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, ठीक है, इनके साथ हमें चाहिए कि अपने ताल्लुकात बेहतर बुनियादों पर इस्तेमाल करें। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन यू नीड टू सब्सक्राइब। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।